कलाती मीडियम में आपको वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं अहमद हसन। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम आपको ओपनशॉट वीडियो एडिटर की तमाम बुनियादी सेटिंग्स के बारे में बताएंगे, जिससे आप बआसानी अपनी तमाम वीडियोस को एडिट कर सकेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल कलाती मीडियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल कलाती मीडियम को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं गूगल क्रोम पर और ओपनशॉट वीडियो एडिटर लिखने के बाद सर्च किया तो हमारे सामने ये वेबसाइट है www.openshot.org। आप इस वेबसाइट को ओपन करें, आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी और यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे डाउनलोड को प्रेस करें तो हमारे सामने ये सेव की ऑप्शन होगी। आप इसे सेव कर लें जहाँ चाहें डाउनलोड करके। मेरे पास ये ऑलरेडी है तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। तो चलते हैं ओपनशॉट वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसका कुछ मेन स्क्रीन हमारे सामने इस तरह होगी। तो फाइल में न्यू प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे ओपन करें, पहले से प्रोजेक्ट को सेकंड ऑप्शन पे। इसी तरह अपनी तस्वीर, वीडियोस और पिक्चर्स को इंपोर्ट फाइल से, और प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पे, और पहले से किसी प्रोजेक्ट को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उसकी भी ऑप्शन है। और अपने इस प्रोजेक्ट को वीडियो की शक्ल में तब्दील करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है एक्सपोर्ट वीडियो। यहाँ से आप वीडियो बना सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। सेकंड, एडिट में हमारे पास कुछ ये ऑप्शन है। हिस्ट्री क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे, और अनडू, रीडू और प्रेफरेंस यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो को टाइटल दे सकते हैं और व्यूज़ में आपके पास स्क्रीन को मुख्तलिफ साइज़ में देखने की ऑप्शन है। इसी तरह नेक्स्ट, हेल्प, यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं, इन्हें हम नहीं देखेंगे। तो अगर आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर इस प्लस की ऑप्शन को प्रेस करके भी आप अपनी फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर उन फाइल्स को ट्रैक में इंपोर्ट करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो कुछ फाइल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप कहीं से भी अपनी फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इन कुछ थंबनेल्स, जो कि मेरी अपनी वीडियोस के थंबनेल्स हैं, इनके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के दिखाऊंगा। दूसरी youtube.com ऑडियो लाइब्रेरी से कोई हम बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर कोई फाइल यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, कॉपीराइट। इसकी तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। मैंने ये वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई हुई है, और मुख्तलिफ यहाँ पे आपको वेबसाइट्स के लिंक दिए गए हैं जहाँ से आप फ्री में ऑडियो वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट इशू। ओपनशॉट वीडियो एडिटर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी आपको लिंक यहाँ पे दिया गया है, और मैं इस वीडियो का लिंक इस आई बॉल में दे दूंगा। इसी तरह आप इसे वॉच कर सकते हैं और इन लिंक्स पे जाके आप इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो एडिटर पे और अपनी फाइल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ से कुछ तस्वीर इंपोर्ट कर लेता हूँ, और इसी तरह हम ऑडियो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए भी एक फाइल अपलोड कर लेते हैं, और कुछ वीडियोस भी। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे ट्रैक्स बने हुए हैं, यानी लेयर्स हैं। हम इन लेयर्स को यूज़ करेंगे वन बाय वन, और अगर आप ट्रैक को इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्रेस करें ऐड ट्रैक पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 हो गया। हमें इतने ज़्यादा ट्रैक्स की ज़रूरत नहीं है, मैंने अंडू कर दिया। तो फर्स्ट ट्रैक में हम
अपनी ऑडियो को यूज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन रेजर, आप अपने वीडियोस को या किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड ट्रैक मार्कर की और मुख्तलिफ मार्कर्स पर जाने की ऑप्शन है। यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पर ले जाकर आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जूम इन की ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ पे आप जूम आउट कर सकते हैं अपनी ट्रैक्स को। यहाँ से आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट और फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे बैकवर्ड और प्रीवियस की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये डॉट्स हैं, यहाँ से आप इनको बॉक्सेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह नीचे भी आपको यही डॉट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप अपने ट्रैक्स और वीडियो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। मैं इसे यहाँ पे रहने देता हूँ। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से हम अपनी ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हैं वीडियोस और तस्वीर में, और इफेक्ट्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप इन्हें 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ से किसी भी फाइल को अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसे पकड़ के यहाँ पे ला सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने ऑडियो बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर एक फाइल यहाँ पे ले आया हूँ और प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। आप उसके म्यूजिक को, वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रही है, आप इनको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यही सेटिंग आप तस्वीर में भी, पिक्चर्स में भी आपको मिल जाती हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने चैनल का वेलकम वीडियो ऐड कर देता हूँ और इसी तरह ये सब्सक्राइब क्लिप जो मैंने बनाया हुआ है, हर वीडियो के स्टार्ट में आपको ये मिल जाता है, तो ये मैं ये भी ऐड कर देता हूँ। बाद में मैं इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करूँगा, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे ऐड करता हूँ। इसी तरह बाकी मैं अपने थंबनेल्स को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 1 बाय 1, और इनमें भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, उनमें ट्रांजैक्शन और इफेक्ट्स लगा सकते हैं। आप इनको कट कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट करके आप इन्हें जहाँ से चाहें इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद जिस लेवल पर चाहें इन्हें कट कर सकते हैं। जिस तरह आपको म्यूजिक फाइल ज़्यादा नज़र आ रही है आप उसे कट कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे मैं अपनी रिकॉर्डिंग को यूज़ करूँगा और थंबनेल को यूज़ करूँगा। जो मेरा चैनल का थंबनेल है, लोगो है, मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। आप इसे अगर पूरी वीडियो में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे अपनी वीडियो के लास्ट तक आप हैंग कर ले जा सकते हैं। इसी तरह अपने लोगों की ट्रांसपेरेंसी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी यानी उसका लुक आपको ज़्यादा या कम करना है तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 0.66 कर दिया है। इसी तरह अगर हम इस लोगो को के साइज को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी स्केल एक्स और स्केल वाई। स्केल एक्स को हमने 0.15 कर दिया और इसी तरह स्केल वाई को भी हमने, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है कि बहुत छोटा हो गया है। इसी तरह अब आप इसको वीडियो के किसी भी कॉर्नर में ले जाना चाहते हैं तो लोकेशन एक्स और लोकेशन वाई को यूज करते हुए आप इसे किसी भी कॉर्नर की तरफ मूव कर सकते हैं। मैंने इसे, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ ले आता हूँ, या फिर ऊपर भी आप इसे इस कॉर्नर में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको मूव कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए बहुत अहम है। इसी तरह आप इनमें मज़ीद अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। मैं इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
और उसके बाद आप अपनी ऑडियो फाइल को अगर कट करना चाहते हैं, यहाँ ट्रैक 4 में आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यही रहने दूंगा और मैं अपने इस ऑडियो को कट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। इरेज़र को हमने सेलेक्ट किया और वीडियो के लास्ट में जहाँ तक हमें ये ऑडियो चाहिए वहाँ पर जाकर हमने प्रेस किया तो ये हमारी ऑडियो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई। इसको हम रिमूव क्लिक कर देंगे तो ये कट हो जाएगी। मैंने ये आपको समझाने के लिए किया क्योंकि मैंने बाकी अपनी ऑडियोज़ भी जो मैं आपको समझाने के लिए अभी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये ऑडियो मैक्सिमम चाहिए, इसलिए मैं इसे अंडू कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अपनी वीडियोस में आप अपने हिसाब से इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर अपनी तस्वीर और वीडियोस पर कोई ट्रांजैक्शन, कोई इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं इनमें से फ़िलहाल कोई भी यूज़ नहीं करता। और इसी तरह नेक्स्ट जो मैं इस लोगो को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये लोगो आपको मेरी वीडियोस के नीचे वाले कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा। अब हम अपनी इस वीडियो को, इस प्रोजेक्ट को वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से तो आपके सामने ये बॉक्स शो होगा, यहाँ से आप अपनी वीडियो को कोई भी नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ प्रोजेक्ट ही रहने देता हूँ या फिर इसे कोई भी नाम दे देते हैं, ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर। इस वीडियो से रिलेटेड नाम मैंने दे दिया। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो डाउन है, आप अपनी वीडियो को कोई भी प्लेस दे सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे मैं इसे सेट कर देता हूँ तो हमारी ये वीडियो सेव होने के बाद डेस्कटॉप पे आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आप प्रोफाइल फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप MP4 में चाहिए, आपको FLV में चाहिए, MKV में चाहिए, मोबाइल साइज चाहिए तो वो आपको फिर नीचे वीडियो प्रोफाइल को चूज करना होगा। यहाँ पे आपको हाई से हाई रेजोल्यूशन भी मिल जाती है और लो से लो रेजोल्यूशन भी मिल जाती है, जैसे 4K, 2.5K। इस तरह आप किसी भी रेजोल्यूशन को चूज़ करें। और अगर आपको कम चाहिए तो आप यहाँ पे मोबाइल साइज़ भी आपको अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लो रेजोल्यूशन है और इसी तरह ये भी आपको एक लो रेजोल्यूशन मिल रही है और ये आपको मोबाइल रेजोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हैं उसे चूज़ करें। मैं इसे यूट्यूब वीडियो के रिलेटेड चूज़ कर लेता हूँ और क्वालिटी भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट वीडियो पर प्रेस करने के बाद आप अपनी वीडियो को जनरेट कर सकते हैं। तो ये 100 पे होने के बाद आपकी वीडियो आपके सामने शो हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।